आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज हम जाकिर नाइक की बात करेंगे। जाकिर नाइक जो है वो बहुत ही शातिर किस्म का इस्लामी अपॉलोजिस्ट है, जो कि हमेशा फैलेसीज और झूठ का सहारा लेके और मिस इन्फॉर्मेशन, यानी ये लोगों को झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन, सूडो साइंस ये बता के लोगों को ये बावर कराता है कि इस्लाम जो है वो एक सही मजहब है और इस्लाम एक सच्चा मजहब है, इस्लाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम जिस बात पे आज डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली छोटी उम्र की शादियां हैं जो कि इस्लाम में अलाउ है। जैसा कि हमें पता है कि आयशा का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ था और आयशा के साथ रसूलुल्लाह ने 9 साल की उम्र में सेक्स कर लिया था। और जाकिर नाइक और दूसरे अपॉलोजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि आयशा की उम्र जो थी, वो 9 साल की उम्र में प्यूबर्टी हिट कर गई थी, यानी उसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई थी, इसलिए उसके साथ सेक्स करना और उसके साथ जो है उसकी शादी हो जाना जो है वो ठीक बात थी। मगर आज आयशा वाला स्टैंडर्ड क्या लोगों पे, लड़कियों पे अप्लाई हो सकता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर जाकिर नाइक ने इस मामले में ये एक 2 मिनट की वीडियो है जो कि आप लोग खुद जाके देख सकते हैं। जारी बात है, मैं इसको चलाऊंगा नहीं, मगर इसके अंदर जो पॉइंट्स उसने कवर किए हैं उनको मैं यहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगा कि वो पॉइंट्स क्या है। जैसे कि पहला पॉइंट जो जाकिर नाइक ने उठाया है वो ये है कि हर मुल्क में जो मेच्योरिटी की एज है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि पाकिस्तान में 18 है, इंडिया में 18 है, इंडोनेशिया मलेशिया में 19 है, यूके में 16 है, कई मुल्कों में और इससे भी कम हो सकती है। फिर उससे ये क्वेश्चन करता है जो करने वाला है, वो इससे ये पूछता है कि जी इस्लाम में क्या है एज इसकी मेच्योरिटी की। तो वो कहता है जब नमाज और रोजा फर्ज हो जाता है, यानी जब बच्चा बालिग हो जाता है या सेक्सुअल मेच्योरिटी को पहुंच जाता है, तो नमाज और रोजा उस पर फर्ज हो जाता है। और वो वक्त है जब बच्चा सेक्सुअल मेच्योर हो जाता है, उसकी शादी भी उसके मुताबिक की जा सकती है। और आयशा को कहा जाता है कि एक एक्सेप्शन थी कि जी उसकी शादी 6 साल की उम्र में हो गई। अगर वाकई 10 साल की उम्र या 12 साल की उम्र या 9 साल की उम्र मेच्योरिटी की एज है, तो फिर सुन्नत नबी से ये बात क्यों नहीं मिली कि रसूल अल्लाह की शादी फिर 9 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी? रसूल अल्लाह को क्यों 25 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ा? तो सुन्नत रसूल जो है वो तो लोगों के लिए जो है मशाल राह है कि रसूल अल्लाह ने जो कुछ किया, उनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो सब मुसलमानों ने करना है। मगर रसूल अल्लाह की खुद शादी जो है वो 9 साल की या 6 साल की या 10 साल की उम्र में नहीं हुई, बल्कि वो 25 साल तक तुम्हारे रहे। तो ये क्वेश्चन मार्क है। मुसलमानों को पहले ये सोचना कि आयशा के लिए 9 साल की सेक्सुअल मेच्योरिटी के ऊपर इतना ज्यादा जो है वो दावा किया जाता है, तो रसूल अल्लाह के ऊपर क्यों नहीं किया जा सकता? अगर नहीं किया जा सकता तो फिर इसका मतलब है कि आयशा के साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि रसूल अल्लाह ने जो खुद उनकी जिंदगी में नहीं बात नहीं, अल्लाह अल्लाह के लिए तो मुमकिन था ना, अल्लाह वाकई 9 साल की उम्र में रसूल अल्लाह की शादी करा देता। 6 साल की उम्र में भी वो 40 साल की जो है वो खदीजा से शादी कर सकते थे, इसमें कोई नामुमकिन बात नहीं थी, हो सकता था ये। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वाकई 6 साल की उम्र की लड़कियों की शादी इज बेसिकली एक गलत बात है। फिर जाकिर नाइक 3 क्राइटेरिया बताता है। वो 3 क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया कि कोई बच्चा, अगर इन तीनों में से कोई एक बात सही हो जाए, ट्रू हो जाए, तो वो बच्चे को मैच्योर कंसिडर किया जाता है। जैसे ग्रोथ ऑफ कोर्स प्यूबिक हेयर, उसके जो प्यूबिक हेयर है अंडर आर्म में और जेनिटल एरिया में, उसके प्यूबिक हेयर उग जाएं, ठीक है, या फिर वो 15 साल की उम्र को पहुंच जाए, या फिर किसी लड़की की मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाए। मगर हम ये जानते हैं आज आज ये एक फैक्ट है। अब हमें, क्योंकि ज्यादा बात अभी लड़कियों के हवाले से होगी, लड़कों की भी शादी इस एज में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी बॉडीली तो शायद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गन उनके काम करना शुरू हो गए, मगर दिमाग ये मैच्योर हुआ या नहीं हुआ, ये तो लोगों का 25 साल में भी 30 साल में भी नहीं होता। और जिस शख्स का नहीं होता उसको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है शादी के मामले में। आपने अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है, आपने अपनी बीवी की जिम्मेदारी लेनी होती है, आपने अपने खामद की जिम्मेदारी लेनी होती है, आपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी होती है, आपके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मगर
लड़कियों का मामला खास तौर पे, जैसे अगर इस्लाम ये कहता है कि 9 साल की उम्र में अगर लड़की की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो उसकी शादी कर दो, इससे बड़ी ज्यादती औरत के साथ दुनिया में और कोई नहीं। कैसे? ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, मैं आपको कोई ऐसी ही वेबसाइट से बात नहीं दिखाऊंगा। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है और इसके ऊपर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए हैं कि छोटी एज की लड़कियों के साथ हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। क्या कहता है जी? अर्ली प्रेगनेंसीज अमंग एडोलेसेंट्स हैव अ मेजर हेल्थ कॉन्सिक्वेंस फॉर एडोलेसेंट मदर्स एंड देयर बेबीज। ठीक है जी। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस आर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग गर्ल्स एज्ड 15 to 19, नॉट 9 to 15। दिस इज, ये 15 से 19 साल की लड़कियों की बात है कि उनकी डेथ होती है इस वजह से कि वो 15 से 19 साल की एज में प्रेग्नेंट हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है इस वजह से। ठीक है जी। With low and middle income countries accounting for 99% of global maternal deaths of women aged 15 to 49 years, adolescent mothers aged 10 to 19 years face higher risk of eclampsia, puerperal endometritis, and systemic infections than women aged 20 to 24. Additionally, some 3.9 million unsafe abortions among girls aged 15 to 19 years occur each year, contributing to maternal mortality, morbidity, and lasting health problems. Each early childbearing can cause risks for newborns as well as young mothers. Babies born to mothers under 20 years of age face higher risk of birth weight, preterm delivery, and severe neonatal conditions. In some settings, rapid repeat pregnancy is concern for young mothers as it presents further death risks for both the mother and the child. तो माँ ही नहीं, बच्चे को भी खतरा होता है, दोनों की जान को शदीद खतरा होता है। फिर एक और चीज है जो कि हमें पता है आज, ये सिंपल सी एक चीज है हमारे सामने कि लड़कियां किस उम्र तक बढ़ती रहती हैं, उनका कद, उनका जिस्म कब तक बढ़ता रहता है। गर्ल्स ग्रो एट अ क्विक पेस थ्रू आउट इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. When they reach puberty, growth increases dramatically. Girls usually stop growing and reach adult height by 14 or 15 years, or a couple of years after menstruation begins. तो जी ये तो इस्लाम ने क्या दिया है डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक क्राइटेरिया कि लड़की मेंस्ट्रुएशन हो जाए तो वो शादी के लिए रेडी है। शादी के लिए रेडी का मतलब है कि वो बच्चे पैदा करने के लिए भी रेडी है, और जब वो बच्चे पैदा करने के लिए रेडी है और अभी खुद वो 15 साल की नहीं हुई कि उसकी बॉडी भी खुद ग्रो कर रही है, हाइट भी ग्रो कर रही है, यानी अभी उसको खुद जो रिसोर्सेज वो ले रही है उसको अपनी बॉडी को डेवलप करने में यूज हो रहे हैं, बजाय कि वो एक बच्चे को डेवलप करना शुरू कर। तो मुझे ये बताएं कि एक बच्ची जिसका अभी कद बढ़ रहा है, जिसका अभी जिस्म स्ट्रांग ही नहीं हुआ इनफ, और आप उसके ऊपर चाइल्ड बेयरिंग का बर्डन डाल देते हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, मुझे बताएं उसकी हेल्थ को क्या प्रॉब्लम्स होंगे। क्या ये बात करना किसी सूरत भी ठीक है किसी भी तरह से? हम आयशा वाले स्टैंडर्ड की तो अभी बात ही नहीं कर रहे। आयशा तो 9 साल की थी जब उसके साथ सेक्स हुआ, ये हदीसों से साबित है, ये चाहे 100 दफा कहेंगे नहीं है, ठीक है, मगर हमें पता है, हम बार बार इस चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं कि आयशा की, अभी सुल्तान सलातीन ने कल वाली लाइव स्ट्रीम के अंदर वो आयशा वाली हदीस दिखाई थी, लास्ट जो उर्दू लाइव स्ट्रीम हुई है, आयशा वाली हदीस दिखाई थी जिसके अंदर आयशा का बताया गया था कि वो गुड़ियों से खेल रही थी जब उसकी रुखसती, जब उसका निकाह हुआ, ठीक है। तो इतनी वो छोटी थी उस टाइम। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स हो और फिर वो अगर प्यूबर्टी हिट कर चुकी है, यानी मेंस्ट्रुएशन उसकी आ चुकी है, तो मुझे बताएं फिर उसके साथ क्या होगा। वो अगर प्रेग्नेंट हो जाए, अभी उसकी अपनी बॉडी अपनी खुद की ग्रो कर रही है, और इसमें आपने उसके जिस्म के ऊपर उसकी जो मेटाबॉलिक इकोनॉमी है उसके ऊपर आपने एक बच्चे का बोझ डाल दिया, तो मुझे बताएं कि वो उसके साथ क्या होगा। क्या ये दोनों उस बच्चे के साथ और उसका ज्यादती नहीं है? आज हम साइंस के मुताबिक ये जानते हैं, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है जो मैंने आपको दिखाई है, जो कि हमें ये बता रही है कि भाई
15 से 19 साल की लड़कियां जो हैं वो सबसे ज्यादा फोर्स्ड अबॉर्शंस होते हैं, मतलब ये कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना पड़ता है। तो जाकिर नाइक कहने को एक मेडिकल डॉक्टर है जी, मगर इस जाहिल मेडिकल डॉक्टर ने कभी आज तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट नहीं देखी, कभी इन स्टैटिस्टिक्स को देखने की कोशिश नहीं की जिसके अंदर ये यंग मदर्स जो हैं वो किस तरह मरती हैं, किस तरह उनके बच्चे सफर करते हैं, किस तरह वो सफर करती हैं। ये बंदा जो है आपको इस्लाम प्रीच कर रहा है, इसको अपनी डॉक्टरी का भी नहीं पता, ठीक है। सिर्फ हर जगह आई एम मेडिकल डॉक्टर, हर जगह ये काम शुरू कर देना, ये बकवास है सब, ये झूठ है। इस्लाम जो है बेसिकली वो इन सब औरतों के साथ ज्यादती कर रहा है। इस्लाम आपको बेवकूफ बना रहा है और जाकिर नाइक आपको बेवकूफ बना रहा है। जाकिर नाइक जैसा इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी मैंने कम ही कोई और देखा है, जो हर जगह अपनी मेडिकल की डिग्री दिखाता है कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, और उस डिग्री में जो कुछ पढ़ा है उसने हर चीज को वो निगेट करता है। बेसिकली ये जो है एक सोललेस आदमी है, एक झूठा मकार आदमी है। ये इस्लाम को इस तरह से डिफेंड नहीं कर रहा है, ये बेसिकली लोगों को बेवकूफ बना रहा है, जहालत फैला रहा है, बेसिकली मिस इंफॉर्मेशन फैला रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है। मेरे ख्याल में अगर ये किसी सही मुल्क में होता और कोई इसकी इस तरह की वीडियोस देख के छोटी लड़की कोई इस तरह का अपनी शादी कर देता कोई, तो इसके ऊपर इससे सू हो सकता है, ये जेल में जा सकता है। ये झूठ है, ये इंसानियत के खिलाफ एक खिलवाड़ है, ये एक 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 बहुत भयानक सूरत हाल है कि दुनिया में मिलियंस करोड़ों लोग जो हैं दुनिया में इसको अपना मेंटर मानते हैं, इसकी बातों को पत्थर पे लकीर मानते हैं। वो समझते हैं कि इससे बड़ा इस्लाम का डिफेंडर ही कोई नहीं, और जितनी वो बातें कर रहा है वो सारी की सारी बातें साइंटिफिक फैक्ट के खिलाफ हैं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ हैं, इंसानी हकूक के खिलाफ हैं। और मैं तो वैसे ही कहता हूं कि इस्लाम जो है वो इंसानियत का दुश्मन है, और ये जो शख्स है और इस जैसे दूसरे मौलवी की सब इंसानियत के दुश्मन। खुद सोचे कि एक बच्ची की आप शादी कर रहे हैं, 15 साल की उम्र में कर रहे हैं, अभी खुद उसकी फिजिकल ग्रोथ पूरी नहीं हुई, अभी वो खुद स्ट्रांग नहीं हुई अंदर से, उसकी हड्डियों को अभी खुद कैल्शियम जाना है जो कि अपनी हड्डियों से निचोड़ के उसने बच्चे को देना है, ठीक है जी। उसका उसका अभी वो खुद मैच्योर ही नहीं हुई, और आप कह रहे हैं कि वो बच्चों को दूध पिलाएगी। मतलब कभी उन बच्चियों की जगह अपने आप को रख के सोचो, जिसकी बेटियां हैं, मुसलमान है चाहे आप, ये याद रख लेना बात। इस्लाम जब कहता है कि 9 साल की आयशा के साथ सेक्स हुआ था, बेसिकली 9 साल की आयशा का रेप हुआ था, क्योंकि 9 साल की आयशा सेक्स, शायद उसको मैस्टरबेशन कहते हैं, आ गई थी, मगर उसके साथ ज्यादती थी कि उसके साथ उस उम्र में सेक्स किया जाता, क्योंकि वो मेंटली मैच्योर नहीं थी। दूसरा, वो फिजिकली मैच्योर नहीं थी, अभी उसको कम से कम 10 और साल उसे अपने आप को मैच्योर करना था। उसको जो खा रही थी कैल्शियम उसको चाहिए थी, ठीक है, प्रोटीन जो खा रही थी वो उसके अपने जिस्म को फिजिकली ग्रो करने के लिए चाहिए थी। और पता नहीं, जब बहुत छोटी उम्र की लड़कियों के रेप हो जाते हैं तो एक बात एविडेंट है कि कई बार वो बांझ भी हो जाती है। शायद आयशा इस वजह से ही सारी जिंदगी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी, क्योंकि वो चाहती भी थी, वो दिल से चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, मगर वो नहीं हो सकी। जब मारिया किब्तिया प्रेग्नेंट हुई तो आयशा बहुत जेलस थी उससे। आयशा चाहती थी कि वो रसूल के बच्चे की मां बनती, मगर वो कभी नहीं बनी। और रसूल की जब डेथ हुई तो आयशा 18 साल की थी, और 18 साल की उम्र में जब वो अपनी जवानी को पहुंची तो उसके बाद वो कभी भी किसी दूसरे शख्स से शादी नहीं कर सकी। शायद वो रसूल के बाद किसी और से शादी कर लेती, शायद उसको कोई औलाद हो ही जाती। तो मुसलमान तो इसकी बड़ी दलीलें देते हैं, रसूल अल्लाह का कोई बेटा इसलिए नहीं था ताकि नबूवत, क्योंकि रसूल के आगे से नबूवत का सिलसिला नहीं चलना था। मगर प्रॉब्लम यह है कि रसूल अल्लाह का ये जो मामला है आयशा के साथ, बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता, इसलिए अगर कोई भी शख्स बच्चे के साथ सेक्स करता है तो ऑटोमेटिकली वो रेप है। दिस इज पीडोफिलिया। इसको किस किस तरीके से आप इसके लिए कितनी कितनी साइंटिफिक रियलिटी को आप बदलेंगे, उल्टाएंगे, मेंटल जिम्नास्टिक करेंगे, कहां कहां पे जाके आप इसको डिफेंड करेंगे। सच सच है, सच बिल्कुल प्लेन है कि आप 9 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकते, उससे आप सेक्स नहीं कर सकते। 15 साल तक बच्चियों का कद बढ़ता है,
उस वक्त तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बच्ची जो उसे प्रेग्नेंट होना चाहिए, क्योंकि अभी वो खुद फिजिकली ग्रो कर रही है। ठीक है। और 15 से लेकर 19 साल के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट मैंने सामने आपको दिखा दी है कि उनमें प्रेगनेंसीज की कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इस्लाम का ये मिसाल देना कि हाँ जी, जब नमाज रोजा फर्ज हो गया तो आप बच्चा बालग है उसकी शादी कर सकते हैं, बेसिकली ये साइंस के खिलाफ है। आज से पहले 1300 साल या 1350 साल, जब तक हमें साइंस के जरिए ये पता नहीं चला था कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो प्रीमेच्योर प्रेगनेंसीज में होती हैं, हमें नहीं पता था, मगर अब हमें पता है। 1400 साल इस्लाम ने जितना औरतों पर जुल्म करना था, छोटी उम्र की बच्चियों पर जुल्म करना था, वो कर चुका। मगर अब 21वीं सदी में इसको इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये बात इस बात का सबूत है कि ये एक झूठा मैन मेड पेट्रियार्कल रिलीजन है, जिसको औरतों के मजहब की कोई, औरतों के हकूक की कोई फिक्र नहीं, जो सिर्फ मर्द की शहवत और मर्द के पीडोफिलिया को भी एड्रेस करने में यकीन रखता है। वो समझता है कि अगर एक मर्द का 9 साल की बच्ची पे दिल आता है तो इट इज ऑल राइट, ही कैन गेट मैरिड टू हर, ही कैन रेप हर लीगली। इस्लाम ये मानता है, किसी को इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। इन बातों को शुगर कोट नहीं किया जा सकता। आपको तल्ख लगेगी, अगर आप मुसलमान हैं तो कभी सोचें इन बातों के ऊपर। क्या आप अपनी बच्ची की उस वक्त शादी करेंगे जब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसकी जिंदगी को खतरा हो, वो मर सकती है, और जो बच्चे वो पैदा करे वो भी कमजोर हो आगे से? क्या आप करेंगे ऐसा? पिछले दिनों अली दावा की वीडियो हारिस ने भी की हुई थी। उसने कहा जी, अगर मेरे से रसूलुल्लाह रिश्ता मांगता मेरी 9 साल की बेटी का तो मैं दे देता। उस आदमी से उसके बच्चे ले लेने चाहिए, अली दावा से, क्योंकि वो एक अच्छा बाप नहीं है। और मुझे अफसोस है कि उसकी बेटियों को इस तरह का घटिया बाप मिला। ये प्रॉब्लम है। इस्लाम मसलों की जड़ है। और जहां पे जो हम बात कर रहे हैं 90%, 99% ऑफ द प्रेगनेंसीज जो कहाँ होती हैं? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। और उन डेवलपिंग कंट्रीज में भी ज्यादा कौन से होंगे? इस्लामी कंट्रीज। ये हाल है। ये है जो इस्लाम करता है इंसानियत के साथ। इस्लाम इंसानियत का दुश्मन है, साइंस इंसानियत की दोस्त है। और साइंस और इंसानियत अगर साथ साथ चले तो इंसान तरक्की करता है, इंसान खुशहाल होता है, इंसान आगे बढ़ता है। तो ह्यूमन राइट्स, साइंस, रैशनैलिटी, एंटी डॉगमेटिज्म, ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो इंसानियत के लिए बहुत लाजमी है। और ये जितने भी मजहब हैं इंसानियत के दुश्मन है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, मगर इस्लाम इनमें से सबसे खूंखार जानवर है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंसानियत जिंदाबाद। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आदाब। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर गेट ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे किसी भी वीडियो और लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मेरे काम को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन पर मेंबर बनना है। आप सिर्फ $3 पर मंथ से चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।